क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने घी को देखकर उसे थाली से हटा दिया है? क्योंकि आपने बहुत लोगों से ये सुन रखा है कि घी खाने से मोटापा बढ़ता है, दिल को नुकसान पहुंचाता है और डॉक्टरों ने भी आपसे यही कहा है। लेकिन आयुर्वेद हजारों सालों से कुछ और कहता आ रहा है। तो आखिर सच क्या है? सुबह खाली पेट घी खाने से क्या होता है? क्या ये नुकसानदेह है या आयुर्वेद का वो राज जो आपसे छुपाया गया है? आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। तो पहला है खाली पेट घी खाने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं। दूसरा है हर समस्या के लिए घी को कितनी मात्रा में और कैसे लेना चाहिए। और तीसरा वो जो जरूरी बात है वो ज्यादातर लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से घी खाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होता है। तो घी से जुड़ी इस इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि आयुर्वेद ने घी को हजारों सालों से इतना महत्व क्यों दिया है। नमस्कार, मैं वैद्य आशुतोष तिवारी ऋषा आयुर्वेद इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आयुर्वेद में आचार्य चरक ने कहा है कि घी ये सभी स्निग्ध पदार्थों में, यानी कि खाने में यूज होने वाली जितनी भी चिकनी चीजें हैं, तेल और बाकी चीजें, उनमें ये सर्वश्रेष्ठ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चरक संहिता में घी को नित्य सेवनीय आहार कहा गया है, यानी खाने की चीजें जो हर रोज खाना चाहिए। घी को आयुर्वेद में अजय, पवित्र, अमृत और तेजस के नाम से भी जाना जाता है। आज मॉडर्न साइंस की रिसर्च भी ये बताती है कि घी में ओमेगा 3, ओमेगा 9, विटामिन ए, डी, ई के होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी है। और जो लोग ये सोचते हैं कि घी खाने से मोटापा बढ़ता है, तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि घी में पाया जाने वाला ब्यूटरिक एसिड ये चर्बी को जलाने में मदद करता है। तो आखिर घी ये किन किन समस्याओं में हमें काम आ सकता है? तो देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो कभी एसिडिटी होती है, कभी मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, या फिर कभी स्किन डल और रूखी लगती है। जोड़ों में दर्द तो एक आम बात सी बन गई है। और इन सब के लिए हम लोग महंगे दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स, बाकी चीजें लेकर आते हैं, लेकिन रसोई में रखे हुए अपने इस खजाने को भूल जाते हैं। जबकि घी अकेला ही आपकी इन सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे। अगर आपके पेट में भी कब्ज रहती है, गैस बनती है या फिर मल त्याग करते वक्त आपको कठिनाई होती है, तो इसकी असली वजह है शरीर में वात दोष का बढ़ना। जब वात दोष बढ़ता है तो आंतों में रूखापन आ जाता है और यही रूखापन कब्ज का कारण बनता है। घी इस रूखेपन को दूर करता है और ये नेचुरल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिससे आंतों को नमी आती है, जिसके कारण फिर मल आसानी से बाहर निकल सकता है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए रात को सोने से पहले 1 चम्मच देसी घी को 1 कप गर्म पानी में मिलाकर लेना ही काफी है। आप इसे गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं। इसे लगातार 1 सप्ताह तक लेने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि इससे आपका पेट आसानी से साफ होने लगा है और पेट हल्का भी आपको महसूस होने लगेगा। घी का जो दूसरा फायदा उन लोगों के लिए है जो खाना खाने के बाद सीने में जलन, एसिडिटी से परेशान रहते हैं। और आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि घी इसमें कैसे काम करता है। एसिडिटी की समस्या कब होती है? जब पेट में पित्त दोष बढ़ जाता है या एसिड ज्यादा बनने लगता है। पित्त ये सीने में जलन, खट्टी डकार और बेचैनी का कारण बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि घी में तो चिकनाहट होती है, ये पचने में भारी होता है, तो फिर ये एसिडिटी को कैसे ठीक कर सकता है? यही आयुर्वेद की समझ और मॉडर्न थिंकिंग से अलग करती है। आयुर्वेद में घी का स्वाद मीठा बताया गया है और इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। इन दोनों गुणों के कारण घी ये पित्त को शांत करता है और बढ़े हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। साथ ही साथ घी ये जठराग्नि को भी संतुलित करता है। एसिडिटी को कम करने के लिए 1 चम्मच घी को 1 कप दूध में मिला करके दिन में 2 बार ऐसा 21 दिनों तक लगातार लेना चाहिए। इस दौरान खाने में मिर्च, मसालेदार, तले हुए पदार्थों से आपने परहेज करना है। इसे ऐसा करने से एसिडिटी की प्रॉब्लम में बहुत फायदा मिलता है। चलिए अब आगे बात करते हैं उन समस्याओं की जो आज के समय में हर उम्र के लोगों को परेशान कर रही है, जैसे भूलने की बीमारी, कमजोर मेमोरी, और इसमें घी कैसे काम करता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग 60% फैट से बना हुआ होता है और इसे सही से काम करने के लिए हेल्दी फैट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आयुर्वेद में घी को मेद्य कहा गया है, यानी कि बुद्धि और याददाश्त इनको बेहतर करने वाला। मॉडर्न साइंस में जो पाया है वो और भी इंटरेस्टिंग है। घी में पाए जाने वाले शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ओमेगा 3, लिनोलिक एसिड, ये सभी ब्रेन के न्यूरॉन को मजबूत करते हैं। और एक खास बात और कि घी ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की कैपेबिलिटी रखता है।
इसीलिए आयुर्वेद में ब्रेन की समस्याओं के लिए औषधि जो थी वो घी में मिला करके दी जाती है ताकि वो सीधे दिमाग तक पहुंच सके। ब्रेन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के लिए आयुर्वेद में पुराना घी का इस्तेमाल करने को कहा गया है। पुराना घी से मतलब है कि 1 साल पुराना या फिर 10 साल जो घी रखा हुआ है उसको पुरान घृत कहते हैं, इसे महाघृत भी कहते हैं। इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। जिनकी मेमोरी कमजोर है, कंसंट्रेशन की कमी है, डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए घी को नस्य विधि से देना बहुत ही इफेक्टिव है। सुबह उठते ही दोनों नासिकाओं में 2-2 बूंद घी की डालने से इसे नस्य कहते हैं। इसके अलावा कल्याणक घृत, ब्राह्मी घृत या आयुर्वेदिक मेडिकेटेड घी है, इनको भी 1 चम्मच 1 कप गर्म पानी या दूध से लेना चाहिए। इससे मेमोरी, फोकस और कंसंट्रेशन ये इम्प्रूव होते हैं। चलिए ब्रेन की बात करने के बाद अब बात करते हैं कि कैसे घी आपकी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकता है। आयुर्वेद में ओज को इम्यूनिटी का आधार माना जाता है और घी ये सबसे बढ़िया ओजवर्धक यानी कि ओज को बढ़ाने वाला माना गया है। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो घी में पाया जाने वाला ब्यूटेरिक एसिड ये आंतों में टी सेल्स को बनाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम की सेना होती है और इसमें मौजूद विटामिन जैसे ए, डी, ई और के ये सब इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए असेंशियल है। चरक संहिता में कहा गया है कि घी और दूध को एक साथ लेना ये श्रेष्ठ रसायन है, यानी कि ये बेस्ट रिजुविनेटर है जो सातों धातुओं का पोषण करता है। इसीलिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच देसी घी को 1 कप गुनगुने दूध के साथ रोज सुबह पीना चाहिए। चलिए इम्यूनिटी के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जोड़ों के दर्द और अकड़न को कम करने के लिए घी कैसे और कब लेना चाहिए। देखिए, जोड़ों में दर्द, अकड़न, घुटनों में कटकट आवाज आना ये सब वात दोष के बढ़ने के संकेत होते हैं। जब वात दोष बढ़ता है तो जोड़ों में मौजूद साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है, कार्टिलेज जो रहते हैं वो घिसने लगते हैं और फिर दर्द शुरू हो जाता है। घी को वात शामक माना जाता है। ये जोड़ों को वैसे ही लुब्रिकेट कर देता है जैसे जमे हुए पहिए में तेल डालने के बाद वो घूमने लगता है। इसके लिए इसे 45 दिन तक रोज सुबह 1 चम्मच देसी घी को 1 कप गुनगुने पानी या दूध के साथ ले लें। 45 दिन में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दर्द और अकड़न में कितना फर्क आने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी समस्या के बारे में बात करते हैं जो मोबाइल और लैपटॉप के बढ़ते यूज की वजह से आज हर घर में हो रही है। आजकल ज्यादातर समय स्क्रीन देखने में जाता है। इसके कारण आंखों में रूखापन, जलन और खुजली की समस्या बढ़ रही है। इसे ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। आयुर्वेद में आंखों की समस्या के लिए एक पुराना उपाय घृत से नेत्र तर्पण करना बताया गया है। आधुनिक भाषा में समझे तो आंखों को घी से मॉइस्चराइज करना। इसके लिए आपको 50 ml घी को हल्का गर्म करना है और एक छोटे से रुई के टुकड़े में घी से उसको भिगो दें और बंद आंखों पर 5 से 8 मिनट तक के लिए रख दें। फिर हटाकर आंखों के आसपास हल्के हाथों से मसाज करना चाहिए। हफ्ते में ऐसा 2 बार करें। अगर आपके लिए ये करना पॉसिबल नहीं है तो आप 1 बूंद देसी घी को आई ड्रॉप की तरह भी अपने आंखों में डाल सकते हैं। और अब आखिरी फायदा जो हर उम्र की महिलाओं के लिए बेहद काम की बात है और बहुत फायदेमंद भी है। स्किन को हेल्दी रखना, ग्लोइंग रखने के लिए हम लोग तमाम तरह की महंगी क्रीम्स यूज करके देखते हैं, लेकिन आयुर्वेद में हजारों साल से एक ऐसा उपाय है जो इन सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। घी में पाया जाने वाला विटामिन ए, विटामिन ई ये स्किन में कोलेजन को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण त्वचा लंबे समय तक जवान दिखती है और रूखापन, दाग, धब्बे और पिगमेंटेशन ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इन सब चीजों के लिए आपको 50 ml देसी घी में 2 से 3 केसर के धागे मिला करके रख लें। इस केसर घी को रात को सोने से पहले चेहरे पर लगा के उसका मसाज करें। इससे नियमित प्रयोग से त्वचा मुलायम, निखरी और दाग रहित हो जाती है। अब सबसे जरूरी बात करते हैं जो इस वीडियो का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि घी को कितना खाना चाहिए। तो देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 से 2 चम्मच घी प्रतिदिन ये पर्याप्त है। अगर आप बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, एक्सेसिव फिजिकल वर्कआउट है, तो आप थोड़ी सी इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखिए कि घी ये गाय का ही होना चाहिए। अगर आपको ना मिले तो आप भैंस का घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भी घी आप लें वो शुद्ध होना चाहिए। आजकल बाजार में मिलावटी घी बहुत मिलता है, इस बात का ध्यान रखें। नकली घी न सिर्फ बेकार है बल्कि ये हानिकारक भी हो सकता है, और ऐसा मिलावटी घी खाने से आपको घी खाने के कोई भी फायदे नहीं मिलेंगे। और याद रखिए कि घी का फायदा तभी मिलता है जब आप इसे सही समय पर, सही तरीके से और नियमित रूप से लेते हैं। 1 या 2 दिन में आप इसमें चमत्कार की उम्मीद न रखें। तो आज हमने जाना कि सुबह खाली पेट घी खाने से कब्ज, एसिडिटी, याददाश्त,
इम्यूनिटी, जोड़ों का दर्द, सूखी आंखें और त्वचा, इन 7 समस्याओं में घी किस तरह से फायदा पहुंचाता है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भी घी का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने घी खाना छोड़ दिया है तो क्या अब आप फिर से दोबारा इसे शुरू करेंगे? जरूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और उन लोगों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो घी खाने से डरते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और ऐसे आयुर्वेदिक विषय की जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार।